अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं पिस्टल के बारे में। पिस्टल कैसे ईजाद हुआ और इसको उर्दू ज़बान में पिस्तौल कहते हैं। तो इस वीडियो के शुरू करने से कबल एक नया आने वाले साथियों से गुजारिश है कि मेरे अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो बात करते हैं पिस्तौल के बारे में। पिस्तौल का आगाज़ घोड़ासवार जंगों के हथियारों के बतौर इस्तेमाल हुआ। इन हथियारों को इस्तेमाल करते वक्त घोड़े की बाकें थामने के लिए दूसरा हाथ फारिग रहता था। 1400 और 1700 के दरमियान अहद की पिस्तौल बुनियादी तौर पर तोड़नेदार बंदूकों के लिए दस्तियाब टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया गया। वाइड लॉग, फ्लिंग लॉग और बादशाह निज़ामों जैसे फायरिंग के दरमियान में पिस्तौल को फौरी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए काबल बनाने के लिए ज़रूरी था। कबल ऐसा बारूद को चलाने के लिए एक से लगती हुई रस्सी हमेशा साथ रखनी पड़ती थी। व्हील और फ्लग इन तरीक़ों की वजह से फायरिंग की शहरत पैदा की गई। पिस्तौल का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कम वक्त और वज़न के ज़बरदस्त लड़ाई में काबिल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हर किस्म के दुश्मन के ख़िलाफ़ मदाह का हथियार बन गया है। राइफल की तरफ पिस्तौल के मामले में भी सिपाही चाहता था कि यके बाद देकर के फायर कर सके। इसकी ज़िंदगियाँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था। राइफल और पिस्तौल दोनों के लिए मुतवातर फायरिंग का तस्वर जन्म ले चुकी थी और बहुत से बंदूक बनाने वालों ने इन हकीकत का रूप देने की कोशिश की और या तो दो ज़्यादा संगीनों वाले हथियार बनाए गए मगर उन्हें उठाना मुश्किल था। एक से ज़्यादा चेम्बर्स भी आजमाए गए लेकिन अक्सर मिस फायर की वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। फायरिंग का निज़ाम बेहतर बनाने घूमते हुए सिलेंडर वाली पिस्तौल मंजर आम पर आई जिसमें मुतअद्दिद चैम्बर्स बारी संगीन के सामने आती है और रिवाल्वर में अमूमन 5 या 6 चैम्बर्स होती हैं। सिलेंडर की सामने वाली गोली एक पाउडर में भरा जाता है और इस निज़ाम का सूरत देने के लिए शख्स ने सोमिल बोट ने एक नौजवान में एक मिलाकर इसका डिज़ाइन तस्वर किया। 1835 में इसने बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका में अपने डिज़ाइन को प्रीशियस रिवॉल्वर के लिए पेंट करवाया जो कि बेल और एम्ब और कैप या सिर्फ स्कोल्ट रिवॉल्वर बुलाते थे। इसका मतलब ये था कि ज़रब लगाना। इस डिज़ाइन में सिपाही ज़रब वाली हटाने के लिए ज़रिए पिस्तौल को लोड करता था। कोल्ट रिवॉल्वर को दूसरी इकसाम के रिवॉल्वर से जुदा करने के लिए अहम दो खूबियाँ ये थी कि अव्वल कोल्ट को वाज़ेह तौर पर करदा तरीके से हथौड़ी के वापस खींचने पर घूमने वाला सिलेंडर अगले चैम्बर को आगे ले जाता था। तीसरा चैम्बर को नाली के बिल्कुल सामने रख लाने के लिए यकीनी मशीनी तरीका इस्तेमाल हो गया था बल्कि पिस्तौल से फायरिंग के अमल का एक मरहला भी घट गया। कबल अजी फायर करने के बाद ये काम सिपाही खुद करना पड़ता और रिवॉल्वर के अक्सरी फ़ायदे का काफ़ी वाज़ह थे। इस दौर में अमेरिकी माशरे ने तेज़ी से फायर करने वाली दस्ती गन के लिए एक और मार्केट तैयार की जो यूरोपियों के पास नहीं थी। वाइल्ड वेस्ट यूं ही ये खबरें फैलाता हुआ शुरू हुई तो फेडरल टेक्सास और में मुकामी अमरीका के साथ झड़पों में रिवॉल्वर और किस कदर मुफीद साबित हुआ इसकी ज़बरदस्त तारफ पैदा हुई। और लेकिन 1857 में कोर्ट के पेंट में आदमी ख़त्म होने पर मुकाबलाबाजी का मैदान खुल गया और दो अमेरिकी हॉरिस स्मिथ और डैनियल बियोस ने रोलन वाइट से खरीदे हुए डिज़ाइन वाली पिस्तौलें बनाना शुरू कर दी और बेताज बादशाह बन गए। इनका तैयार किया हुआ पिस्तौल एक नई खूबी रखता था यानी इसके सिलेंडरों के सामने बजाय जाने वाली गोली डाली जाती जो उस तरह रखी लोडिंग में का बहुत कम वक्त लगता था। ऑटोमेटिक पिस्तौल 1890 की दहाई में सामने आया। कुछ नई डिज़ाइन के आजमाए गए मसलन टॉगल लिंक जो स्लाइड इसमें गोली का खोल फायर के झटके से खुद ही बाहर गिर पड़ता और नई गोली फायर के लिए सामने आ जाती है। पिस्तौल ने सिपाहियों के इजाफी हथियारों के तौर पर रिवॉल्वर की जगह ले ली। पिस्तौल को बिलाशुबा नहायत ख़तरनाक ईजाद है जिसमें एक जदीद पिस्तौल को कोई भी बच्चा चला सकता है। हर साल नए दुनिया भर में लाखों अफराद इस आले की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो यार इसमें एहतियात करनी चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।